Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. So guys, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच की जो रिटेल की जो डील हुई थी, उस डील के बीच में अमेज़ॉन ने, आपको पता है कि रोकने की कोशिश कर रहा है उसको। तो एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आया है, जो कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको ये स्क्रीन जो है विजिबल है अच्छे से। तो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ध्यान से है, देखना कम है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ जाएंगे। बात आपको पहले से थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि अमेज़ॉन जो है फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की स्टेक रखता है। ओके, फ्यूचर कूपन जो है फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज में 7.3% की स्टेक रखती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप में अमेज़ॉन का एक इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस ने। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ये किया था कि आप फ्यूचर में किसी भी एक ऐसे पर्सन या एक ऐसे बिजनेस ओनर को आप ये शेयर्स या फिर ये आप डील नहीं कर सकते हैं जो अमेज़ॉन के साथ हेड टू हेड कोलिजन में हो, हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में हो। ये एक नॉन कॉम्पीट डील थी, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर हैं किशोर बियानी जी, उनके साथ दिक्कत ये है कि इतना सारा कर्जा इनके पास है, इतना एक कर्जे में डूबे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल को रोकने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से अमेज़ॉन, कि रिलायंस रिटेल सेक्टर पे अपना कब्जा न कर ले, अदरवाइज़ अमेज़ॉन की मार्केट इंडिया के अंदर कम हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी। तो आपको पता है कि अमेज़ॉन ने इस प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जाकर के अपील किया था। और जो सिंगापुर की कोर्ट है, ठीक है, आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है वहाँ की, उसने आपको पता है कि एक डील के ऊपर एक रोक तो लगाई थी, है ना। उसने कहा था कि ये जो डील है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस डील को ना होने देने के लिए इंडिया के अंदर कोई इस तरीके का लॉ नहीं है। इंडिया रूल जो है आर्बिट्रेशन सेंटर के दिए हुए आदेशों के अगेंस्ट हो सकते हैं, ऐसा बियानी जी का कहना था। ये इंडिया है, इंडिया में इंडिया के रूल्स चलते हैं, बाहर के रूल नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने साफ साफ कहा था कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर के ऑर्डर को, अगर जो इंटरिम ऑर्डर उसने पास किया था, उस ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो इंडियन हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, अमेज़ॉन ने कहा था। लेकिन अब इन बातों के साथ में एक नई बात इमर्ज होती हुई आ रही है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आई होप कि आपको ये विजिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा है साफ साफ, Amazon stalling Ambani Biani deal, transfer of future retail stake also stayed by SIAC। यानी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, फ्यूचर बियानी की, किशोर बियानी की जो फ्यूचर रिटेल है, वो डील जो हुई थी वो तो इंटरिम ऑर्डर के जरिए होल्ड पे तो दिया ही है SIAC ने, यानी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने। इसके साथ साथ में एक दूसरा एक झटका दे दिया है, वो ये है कि फ्यूचर रिटेल किसी भी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री को, या रिलायंस का जो रिटेल सेक्टर है उसको, अपने स्टेक को भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, चाहे वो किसी भी तरीके का शेयर हो, प्लेज शेयर हो चाहे प्लेज ना हो, किसी भी तरीके का शेयर या रिटेल सेक्टर का जो स्टेक है फ्यूचर का, वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली SIAC की तरफ से कहा गया है। ये बहुत ताज़ी अपडेट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ्यूचर रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं, या फिर रिलायंस के भी अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो डील है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की, अगर इस डील में किसी भी तरीके की रुकावट आती है तो डेफिनेटली
मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके शेयर प्राइस में इसका असर हम लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि ये रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो हैं, इनको भी आप कमज़ोर ना समझिएगा। एशिया का ये रिचेस्ट पर्सन है, इसके पास भी बहुत बड़ा दिमाग है इस बात को खेलने के लिए। ये भी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिलायंस को रिटेल सेक्टर का पूरा बिजनेस हाथों हाथ में मिल जाए, ताकि वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी इंटरनेशनल बिग कंपनीज को टक्कर दे सके सीधे सीधे। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप मामला आगे किस तरीके का मोड़ लेता है, एक एक बातों के ऊपर आप लोगों को नज़र बना के मैं रखा हुआ हूँ, ताकि एक एक चीज़ें आपको बता सकूँ, इन्फॉर्म कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर देखें तो ये मामला दोनों की तरफ से है, रिलायंस, अमेज़ॉन और ये आपका फ्यूचर रिटेल, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और देखते हैं कि आगे मामला किस साइड पे जाता है। ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट दिस वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर आपको यही पता चला कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की जो इंटरिम ऑर्डर के जरिए रोक लगाई गई थी, उस रोक में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है सिंगापुर का, उसने एक झटका दिया है कि आप किसी भी तरीके के शेयर्स या फिर प्लेस शेयर्स को आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ओके, अभी तक तो डील में सिर्फ रोक लगाई गई थी। Okay, so this is all about this video. Guys, if you want to share your opinion or any sentiment regarding this, then comment box is available for you. If you haven't subscribed this channel, then please subscribe and hit the bell icon for any notifications. And to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. So take care guys. Goodbye.